तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने देखा था कि एग्रीकल्चर शब्द का क्या मतलब होता है। उसके साथ हमने एग्रीकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं होती है उनके बारे में जाना था, और एग्रीकल्चर का क्या महत्व होता है, आगे उसका क्या स्कोप है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि शस्य विज्ञान की क्या परिभाषा होती है। अब हम इसके आगे जानेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि शस्य विज्ञान की क्या परिभाषा होती है। शस्य विज्ञान, जिसमें ये कृषि विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसमें हम फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे कि शस्य विज्ञान का क्या महत्व है और आगे भविष्य में इसका क्या स्कोप है। शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। शस्य विज्ञान की परिभाषा के बाद हम जानेंगे कि शस्य विज्ञान में क्या महत्व है एवं कार्यक्षेत्र, अर्थात शस्य विज्ञान का हमारे जीवन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आगे भविष्य में इसके क्या स्कोप है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैंने कल की क्लास में बोला था कि जिस तरह कृषि विज्ञान एवं कला का एक सामूहिक रूप है, उसी प्रकार शस्य विज्ञान भी विज्ञान, कला एवं व्यवसाय, इन तीनों का एक सामूहिक रूप है। पहला महत्व यह है कि शस्य विज्ञान कला एवं विज्ञान, शस्य विज्ञान, कला, विज्ञान एवं व्यवसाय, इन तीनों का सामूहिक रूप है। मैंने बताया था कि जिस तरह एग्रीकल्चर, कला एवं विज्ञान दोनों का सामूहिक रूप है, उसी प्रकार शस्य विज्ञान, कला, विज्ञान एवं व्यवसाय, इन तीनों का सामूहिक रूप है। किस प्रकार, ये हम देखते हैं। जिस प्रकार खेती करना, फसल उगानी, ये हर इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए कला होना जरूरी है। कला अर्थात फसल तो हर कोई उगा लेगा, पर उससे उपज कैसे, अधिक से अधिक उपज कैसे प्राप्त करें, इसी को कला कहते हैं। और विज्ञान, किस तरह हम आधुनिक सिद्धांतों का फसल उगाने में उपयोग कर सकते हैं, नई नई तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम विज्ञान और कला दोनों को सामूहिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। और व्यवसाय में शस्य विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी उद्योग हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सब में कच्चे माल की आपूर्ति शस्य विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस तरह सबसे पहला महत्व होगा कि शस्य विज्ञान, कला, विज्ञान एवं व्यवसाय का सामूहिक रूप है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, शस्य विज्ञान में संपूर्ण फसल का अध्ययन किया जाता है। शस्य विज्ञान में संपूर्ण फसल का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह खेत की तैयारी करनी है, किस तरह उन्नत बीजों का चुनाव करना है। संपूर्ण फसल का अध्ययन किया जाता है। अब हम एनिमल हस्बेंड्री में तो फसलें पढ़ेंगे नहीं, तो एग्रोनॉमी में हम फसलों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बॉटनिकल नेम, फैमिली, उसका क्लासिफिकेशन, इन सब से लेकर किस तरह एक फसल को तैयार किया जाता है, ये सब हम शस्य विज्ञान में जानते हैं। अब फसल उगाने के लिए हमें ज़रूरत, हम ऐसे तो फसल उगा नहीं सकते, इसके लिए हमें बीज, खाद, उर्वरक, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम शस्य विज्ञान में अध्ययन करते हैं। शस्य विज्ञान में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या कीटनाशकों का अध्ययन करते हैं।
अर्थात किस तरह हम उन्नत बीजों का चुनाव करें, किस समय पर बुवाई करनी है, बुवाई के समय बुवाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। और उर्वरक फर्टिलाइजर और खाद अर्थात मैन्योर किस समय पर उन्हें इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, ये सब हम कृषि विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं। और अगर फसलों को रोगों और कीटों से बचाना है तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी, कीटनाशी इन सब के बारे में जानते हैं कि उनकी कितनी मात्रा दी जाए जिससे फसल को कीटों और रोगों से बचाया जा सके। चौथा पॉइंट है सिंचाई फसल प्रबंधन या फसल संरक्षण। सिंचाई फसल संरक्षण एवं फसल की कटाई, भंडारण आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन भी हम शस्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे हमें किस समय सिंचाई करनी है, फसल की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है, सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती है, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फसल संरक्षण में आता है पौधों को कीटों से बचाना, रोगों से बचाना, ये सब फसल संरक्षण के अंतर्गत आता है। और अंत में हम फसल की कटाई और भंडारण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एग्रीकल्चर पर देश की लगभग 50% जनता जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। लगभग हम बात करें देश की लगभग 64 से 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। देश की लगभग 64 से 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अर्थात जो 64 से 70% जनसंख्या है उनकी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान वो कृषि से ही पूर्ण होती है। और हम देखते हैं कि पशुपालन में भी एग्रोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। पशुओं के लिए चारे की फसल ये एग्रोनॉमी से ही प्राप्त होती है, जैसे रिचका, बट्टी, जिससे पशु के दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अभी की क्लास में हमने देखा था कि शस्य विज्ञान के क्या महत्व है। अब हम देखेंगे कि शस्य विज्ञान के क्या क्या स्कोप हैं और किन किन क्षेत्रों में शस्य विज्ञान की आवश्यकता है। भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में शस्य विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम किन किन क्षेत्रों में शस्य विज्ञान का स्कोप है उसके 4 पॉइंट है जिन्हें हम देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में नियोजन, उद्योग और व्यवसाय, इन 4 क्षेत्रों में शस्य विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है, बहुत स्कोप है। इन 4 क्षेत्रों में किस प्रकार इन्हें हम जानेंगे। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार शस्य विज्ञान का स्कोप है ये हम देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन के अंतर्गत जो भी क्रियाएं आती है, जैसे फसल की बुवाई कैसे करते हैं, इसके क्या तरीके हैं, और फसल की कटाई, सिंचाई प्रबंधन, इन सबके क्या सिद्धांत थे और किन तरीकों से हम अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम अधिक से अधिक फसल उत्पादन करेंगे तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार होगा, जो शस्य विज्ञान के द्वारा ही संभव है। दूसरा आता है नियोजन अर्थात प्लानिंग। इससे हम जैसे कृषि में राष्ट्र में बहुत से कृषि विश्वविद्यालय है जिनमें शोध के लिए एवं कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से पदों की आवश्यकता है। जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे सभी स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं होता, तो सभी स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो उसके लिए
टीचर्स की भी जरूरत होगी, तो इस तरह ये रोजगार उपलब्ध करवाता है। नियोजन में रोजगार उपलब्ध होता है जो शस्य विज्ञान के द्वारा संभव है। और उद्योग, तीसरा आता है उद्योग अर्थात इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में शस्य विज्ञान का क्या स्कोप है? उद्योग में जो भी कच्चे माल की आपूर्ति होती है वो शस्य विज्ञान के द्वारा ही संभव है। जैसे हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि उद्योग में शस्य विज्ञान के क्या स्कोप है। जैसे अब हम देखते हैं कि शस्य विज्ञान में उद्योग के क्या स्कोप है। इससे कच्चे माल की आपूर्ति होती है, जैसे गन्ना और शक्कर। अब हम देखते हैं कि उद्योग में शस्य विज्ञान का क्या महत्व है। ये कच्चे माल की आपूर्ति कराता है। जिस तरह डेयरी उद्योग में चाय की फसल शस्य विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है और बीड़ी सिगरेट उद्योग में तंबाकू की फसल, कपड़े उद्योग में कपास की फसल, ये सब शस्य विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि औषधीय फसलें और मसाले वाली फसलों का भी शस्य विज्ञान में बहुत महत्व है। अब हम देखते हैं कि किस तरह व्यवसाय में किस तरह शस्य विज्ञान का क्या महत्व है, अर्थात बिजनेस। अब हम देखते हैं कि शस्य विज्ञान में व्यवसाय का क्या स्कोप है। एक विद्यार्थी है जो बीएससी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकता है, जैसे वो चिप्स की फैक्ट्री खोल सकता है। इसके लिए आलू की आवश्यकता होगी, जो कि हमें शस्य विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसके अलावा खाद और बीज की कंपनियों में काम कर सकता है। इसके अलावा